नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश भर के 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। इसके बाद ना सिर्फ कांग्रेस को उसके राज्य स्तर के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच आप सबने देखा, कल कांग्रेस पार्टी के CWC की मीटिंग थी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए नए अध्यक्षों की खोज तो ना ही कर पाई बल्कि एक बार फिर से सोनिया गांधी पर ही भरोसा दिखाया गया है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच कई सारे नेताओं ने सोनिया गांधी पर अपना विश्वास दिखाया और उनसे कहा कि देश भर के तमाम राज्यों में और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके जो पार्टी संगठन है उसमें बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं, मांग भी की जा रही है। लेकिन इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी को इन 4 राज्यों में बड़ी मैंडेट मिली है, वापसी हुई है, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्पीच वायरल हो रहा है। दरअसल अटल जी का ये भाषण साल 1997 का है। ये वही साल था जब अटल जी की सरकार महज एक वोट से गिर जाती है, गिर नहीं जाती, गिरा दी जाती है। तब अटल जी ने लोकसभा के अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था। वाजपेयी जी ने कहा था, आज हमारी सरकार महज एक वोट से गिर गई है और कांग्रेस पार्टी आज हम पर हंस रही है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस पार्टी कतई ना भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे देश में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पार्टी पर हंसेगा। जी हाँ, ये वक्तव्य दिया था 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस वक्त जब उनकी सरकार महज एक वोट से संसद में गिर गई थी। दोस्तों, अगर अटल जी के भाषण को आप सुनेंगे और जमीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच कांग्रेस पार्टी देश से लगभग मिट चुकी है। वो अलग बात है कि कांग्रेस मिटाई नहीं जा सकती। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है, क्योंकि यही वो कांग्रेस थी जिसने इस देश को आज़ादी की स्वाद चखाई। देश के जितने भी वीर वीरांगनाएं थी, सब के सब अपने आप को कांग्रेस में जुड़कर ही इस देश की आज़ादी के लिए काम किया और देश अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी से बाहर आया। और कहीं ना कहीं देश आज इस स्तर तक पहुंची है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी जो कहीं से भी क्षमा के योग्य नहीं है। उन्हीं में से एक गलती अटल सरकार को महज एक वोट से गिराने की गलती है और उसका खामियाजा आज इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अटल जी का ये वक्तव्य भी इस देश के लिए काल साबित हुआ। जिस वक्तव्य को दिखाकर भाजपाई आज अपना पीठ थपथपा रहे हैं, दरअसल ये वक्तव्य उनके मुंह पर गाली के समान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब आप मेरी पूरी बात को सुनेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। सबसे पहले इन भाजपाइयों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर अटल जी के मुंह से इतना बड़ा सांप कैसे निकला। जी हां, कांग्रेस पार्टी के लिए अटल जी का यह सांप ही है, क्योंकि जिस तरीके से अटल सरकार को गिराया गया, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जग हंसाई हुई, जो कि नहीं होना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा घृणित कार्य किया जा रहा है जो कभी कांग्रेस ने किया था। अगर उस घृणित कार्य के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें ऐसे शाप दिए कि आज देश से मिटने के कगार पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, तो मुझे आप बताइए और इन भाजपाइयों को समझाइए कि हे मूर्ख भाजपाई, हे महामूर्ख संघी, तुम जो अपने पूर्वजों के वक्तव्यों को इस तरीके से वायरल करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि जो पाप तुम कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी को इस देश से मिटाकर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। और जिस कांग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए तुम 7-8 सालों से लगे पड़े हो, वह कांग्रेस पार्टी तो आज भी देश के 5 राज्यों में है, उसकी सरकारें चल रही है। लेकिन अफसोस की बात है, जितना घृणित कार्य आज तुम मोदी, शाह और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में कर रहे हो, मुझे यह कहना तनिक भी गलत नहीं लग रहा है कि इस प्लैनेट से, इस ग्रह से
भारतीय जनता पार्टी नाम की चिड़िया खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज जब मैं पीछे कांग्रेस की ओर लौट कर जाता हूं तो मैं चाह कर भी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी जाति को चिपका नहीं पाता हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ किसी धर्म को नहीं जोड़ पाता हूं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि मुझे कांग्रेस को इस देश में देखना अच्छा लगता है, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बड़ी शांति से, ऐसा नहीं है कि देश में दंगे नहीं हुए और अराजक स्थिति नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कभी भी किसी भी जाति या धर्म को टैग नहीं किया, जो कि आज छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नफरती ब्रिगेड जातियों को टैग करने से बाज नहीं आती, एक धर्म विशेष पर हमला करने से बाज नहीं आती। अगर मैं इनके कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा किए गए अपमानजनक कुकृत्यों को भूल भी जाऊं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से ये तमाम संवैधानिक संस्थान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या यह देश और इस देश की आने वाला भविष्य कभी इस पार्टी को माफ करेगी? जो लोग आज खुद को तीसमार खां समझते हैं कि इनके ना होने से इस देश का अस्तित्व ही नहीं है, और ये भूल जाते हैं कि जब इनका अस्तित्व नहीं था, जब इनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करके उनकी चौन्नी खा के जीवन यापन किया करते थे, तब इस देश के महापुरुषों ने ना इनके दलाल, गुप्तचर, चापलूस पूर्वजों के जो आका थे अंग्रेज, उसे इस देश से खदेड़ा, बल्कि इस देश को भी इज्जत के साथ पूरी दुनिया में सर उठाकर यहाँ तक लेकर आए। दोस्तों, आज हालात ये है कि इन्हें अपने किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताने के लिए नाम नहीं है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज जानबूझकर ये हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच से अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें बांटकर किसी को कांग्रेसी कहते हैं, किसी को एंटी कांग्रेसी कहते हैं। ये चाहते हैं कि सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे आज़ाद ख्यालात नौजवान तुर्क को अपने साइड लाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये महान योद्धा, गरम दल के नेता कभी भी दोगलेबाजी में अपना वक्त नहीं जाया किया, कभी किसी सरकार के चौन्नी पर अपना पेट नहीं पाला, कभी किसी क्रांतिकारियों की गुप्त जानकारी देकर अंग्रेजों से वजीफा नहीं पाया, बल्कि अपने सिर कलम करवा दिए इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की बंधुत्व भावना के लिए। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि तुम जो भाजपाई संघी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस भाषण को वायरल करके ये समझते हो कि कांग्रेस को तुमने मिटा दिया, दोस्त, तुमने मिटा नहीं दिया, अपने लिए एक बहुत बड़ी खाई को जन्म दे रहे हो, जिस खाई में तुम्हारी मातृ संगठन आरएसएस एक दिन नेस्त नाबूद हो जाओगे, मिट जाओगे, और कोई तुम्हें जानने वाला पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए समय से पहले अगर अटल जी को सम्मान ही देना चाहते हो तो उनके कदमों पर चलकर दिखाओ 2-4 कदम, और फिर सच में यह देश कांग्रेस पार्टी को भूलकर तुम्हारे साथ आएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो इस देश में मानवता के लायक तो वो तुम्हारे कुकर्म ही नहीं है। तुम्हें इस देश के साथ कैसे देखे देश की जनता, तुम्हें कैसे कबूल करे यह देश की जनता, और जब देश की जनता तुम्हें कबूल नहीं करेगी, तुम माफ करना दोस्त, तुम्हें अटल जी के रूह कभी भी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें सच लगी, अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।